पाया है। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल हाशिए पर आ गया है। बीजेपी कांग्रेस अब तक ही चलता था, लेकिन इस बार बीजेपी के रिपीटेशन हुआ, इतिहास पलटा, रिकॉर्ड्स टूटे उत्तराखंड के और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही वो अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन अब 2 सालों का उनका कार्यकाल जो है, जो पूरी तरीके से रहा, या फिर अभी जो उनका कार्यकाल चल रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये निराशाजनक है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए गरिमा जी, पहले तो हम आपको बता दें, इस राज्य के अंदर कम से कम 56-57 क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं दिखते नहीं है। हाँ। हम राज्य बनाने वाली अग्रणी पार्टी हैं और आज भी बुनियादी सवालों पे हम संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव हारते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र में जनता के मुद्दे जिंदे रहने चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। आज का आपका जो है, कितने बेमिसाल ये 2 साल धामी सरकार के, भाई गरिमा जी इस बात को समझने की जरूरत है, धामी जी के लिए तो निश्चित रूप से बेमिसाल हैं ये 2 वर्ष। ऐसा कहां होगा कि दिल्ली वाले जितने भी के नेता हैं खुश थे, तभी तो उनको हारने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर आरोप खनन माफियाओं की गोद में और शराब माफियाओं की गोद में बैठने का लगा। इस राज्य के अंदर पहला मुख्यमंत्री है जिसने किसी महिला के कहने पर कि मेरा पति संविदा में, इसे रेगुलर कर दो, इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विपणन की एक चिट्ठी लिखी और उसको रेगुलर कर दिया। ये इनकी योग्यता है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कर रही है कि दिल्ली वालों को अगर खुश करोगे तो हारने के बाद भी आपको पोषित किया जाएगा, और अगर आप इस राज्य के लिए काम करोगे तो त्रिवेंद्र रावत की तरह आपको नेपथ्य में फेंक दिया जाएगा। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं गरिमा जी, सोचिए, जिस मुख्यमंत्री के सर्वेंट क्वार्टर में लड़की आत्महत्या कर ले और उसका पता ना चले क्यों किया, जिस राज्य में लड़कियां सड़क पे प्रसव कर रही हो, उनको इलाज नहीं मिल रहा हो, अंकिता बेटी की हत्या हो जाती है, वीआईपी का पता न चल रहा हो, जिस राज्य में भू कानून खत्म कर दिया हो, मूल निवास खत्म कर दिया हो, ऐसे में यदि आप ये कहेंगे कि धामी जी के बेमिसाल 2 वर्ष, तो किनके लिए? उनके लिए जो राज्य को लूट रहे हैं। और कौन? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग दिल्ली वालों को खुश कर रहे हैं, उत्तराखंड की छाती को चीरकर उत्तराखंड को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। आप डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर अब उत्तराखंड की जमीनों को लूटने की भी साजिश कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि यदि 2 साल इनके बेमिसाल हैं, तो फिर ये राज्य आंदोलनकारी सड़क पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं कि हमारा 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल कीजिए, अपने वादे को मुख्यमंत्री पूरा कीजिए। और आपने कहा था कि 1700 जो कर्मचारी आरक्षण से लगे हैं उनकी नौकरी को खतरा नहीं होगा, तो ये शहीद स्मारक में धरने पर आंदोलनकारी बैठे क्यों हैं? यदि आप इसकी मूल तय पे जाएंगे गरिमा जी, तो समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। जनता के बीच में झूठ बोलना, बार बार बोलना, और उसके बाद उसको स्थापित करने के लिए मीडिया को मैनेज कर अपने झूठ को स्थापित करने का यह काम है। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, नौकरियां बेच दी, बेरोजगारों पर लाठियां चल गई, 307 के मुकदमे हो गए। ऐसे में यदि आप कहते हो कि ये लोकतंत्र है और धामी जी की वाई होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं साधुवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सोच की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गरिमा जी कि ऐसा कौन सा लोकतंत्र में धामी जी ने काम कर दिया? हाँ, या तो हमको भी बता दीजिए कि पीतल से सोना कैसे बनाया जाता है, QR कोड लगा के मंदिरों से चंदा कैसे खाया जाता है, ये आम जनता को भी सिखा दीजिए। अरे आम घर की रोटी, यानी आपको भी साफ तौर पर यही लग रहा है कि देखिए, बिल्कुल जनता नाराज है पुष्कर सिंह धामी से, और उनके कार्यकाल में कोई भी यहाँ पर काम ना होने की बात आप कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, सवाल मैं खत्म कर रहा हूँ बात। सवाल नाराज होने का नहीं है। हाँ। सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी को अगर प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई करते, हम मानते कि मुख्यमंत्री जी जनहित का काम कर रहे हैं। हमारी जमीनों में जिस तरीके से बंदरबाट हो रही है, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ के मेयर के ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल भेज देते, तो हमें लगता कि चाउमीन वाला जो है 100 अरब करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। अगर मुख्यमंत्री धामी जी हाकिम के परिवार के साथ साथ हाकिम के हाकिम को भी जेल भेज देते, तो हमको लगता कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जिन बुनियादी चीजों में बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर एक भी बात बता दें, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मगर क्या करें, बताना कुछ है नहीं,
राज्य कर्ज में डूब गया, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, उत्तराखंड की जमीनें बिक गई, भू कानून खत्म हो गया, उत्तराखंड का मूल निवास खत्म कर दिया। उसके बाद भी यदि दिल्ली वालों को खुश करने के लिए खनन माफियाओं की शराब सरकार बन जाए, शराब माफियाओं की सरकार बन जाए और डिबेट में 2 साल बेमिसाल बताएं, तो फिर हम ये ना कहें कि ये कौन से बेमिसाल हैं भाई? जो सरकार जिनकी विधायकी चली गई खटीमा से, उनको क्यों दोबारा बैठा दिया? इसका मतलब जो जितना बड़ा कमा के दिल्ली को देगा वो उतना उत्तराखंड के अंदर राज करेगा। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया। ठीक है शांति प्रसाद जी, और भी लोग हैं, उनकी राय लेते हैं, आपके पास लौटेंगे। शांति प्रसाद जी, आपको रोक रहे हैं प्लीज। कुलदीप राणा जी हैं। कुलदीप जी, आपने सारी चर्चा को सुन लिया होगा, मैं सबसे आखिर में आपके पास आई। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बेहतर समझते हैं, इसलिए अभी आपने सुना यहाँ पर यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद जी ने भी बड़ी अहम बातें कह दी कि देखिए खटीमा से नकार दिया गया था, दोबारा चुनाव हुआ, वो सारी बातें ठीक हैं, जनता उससे अवगत है, जनता जानती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब कार्यकाल को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी जश्न मनाती है, वो कहती है कि भाई हमने तो यहाँ पर, हमें तो वो पुष्कर सिंह धामी ने कर दिखाया, उनके कार्यकाल में ही हमने उत्तराखंड दोबारा जीत लिया, तो ये बड़ी बात थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कहा था कि अंदर खाने से ही उनको हराने की साजिश रची गई थी, इसके चलते ही वो चुनाव हारे थे अपनी सीट से। क्या है आखिर सच्चाई, क्या है जनता के मन में पुष्कर सिंह धामी को लेकर किस तरीके की छवि है? क्योंकि ताजा हालातों की बात करें, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेजी के साथ में उत्तराखंड में चल रही हैं। देखिए गरिमा, हाँ, उत्तराखंड के 23 साल और धामी के 2 साल, ये दोनों अलग विषय हैं। अभी मैं कई विषयों पर कई चीजों की बातें, सब लोगों की बातें सुन रहा था, तो हालांकि जो सवाल चाहे शांति प्रसाद भट्ट ने उठाए हों या चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाए हों या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हों, राज्य के बुनियादी मुद्दों को लेकर के, वो सवाल अभी अनसुलझे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन 2 सवालों के लिए मात्र 2 साल का धामी का कार्यकाल ही जिम्मेदार है, ये भी हम इसको नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन इन 2 सालों में